100 दिनों के अंदर कश्मीर तक ट्रेन पहुंच जाएगी। जी हाँ, रेलवे ने 100 दिनों का एक मास्टर प्लान तैयार किया है। न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद 100 दिनों का यह मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस 100 दिनों के मास्टर प्लान में USVRL प्रोजेक्ट की जो सेक्शन का काम बचा हुआ है उसको रेडी कर दिया जाएगा। लोकसभा पोल से पहले इंडियन रेलवे ने यह प्लान सामने रखा है। इस मास्टर प्लान के अंदर कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने के साथ साथ 24 आवर टिकट रिफंड स्कीम, स्लीपर वंदे भारत का रोल आउट और बुलेट ट्रेन की रोलिंग स्टॉक की खरीदारी को फाइनलाइज करना, यह सब शामिल है। USVRL प्रोजेक्ट की बात करें तो उसकी डेडलाइन ऐसे भी रेलवे ने अगस्त 2024 तक रखी हुई है, जिसके अंदर अब सिर्फ थोड़ी ही सेक्शन का काम चल रहा है। लेकिन न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद इसको 100 डेज के अंदर कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा जाएगा। लोकसभा 2024 इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 4 जून को, यानी कि न्यू गवर्नमेंट का पीरियड जून से स्टार्ट होगा और उसके बाद के 100 डेज यानी कि 3 महीने और 10 दिन वो होते हैं सितंबर तक। यानी कि गवर्नमेंट बनने के बाद इंडियन रेलवे सितंबर से पहले कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाना चाहती है। चलिए देखते हैं कि क्या सच में 100 दिनों के इस मास्टर प्लान के अंदर ट्रेन को कश्मीर तक पहुंचाया जा सकता है। अभी तक बात करें तो संगलदान रेलवे स्टेशन तक ट्रेन चल चुकी है, यानी कि अब सिर्फ कटरा से लेकर संगलदान रेलवे स्टेशन तक का ट्रैक ही बचा हुआ है। और इसके अंदर सबसे बड़े हर्डल की बात करें जो इस काम को डिले करवा रहा है वो है टनल T1, जिसको टनल T33 भी कहते हैं। यह रेलवे टनल कटरा के बाद सबसे पहला रेलवे टनल है और सबसे लास्ट बनने वाला भी। यह टनल बहुत बार डिले हुआ और इसकी ब्रेक थ्रू दिसंबर 2023 में हो गई, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर पानी का रिसाव कम नहीं हुआ। टनल को एग्जीक्यूट करते टाइम इस टनल की टफ सेक्शन में सिर्फ आधी तरफ कटाई की गई और बाद में उसको कंप्लीट करके इसको पूरी कर दिया जाना था और अभी फिलहाल इसी चीज का काम हो रहा है और 300 मीटर तक के इस काम में से आधे से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी आगे फर्दर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है तो इस टनल का काम 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसके ट्रैक का काम स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात पानी के रिसाव की, तो ये पहली बार नहीं है कि USVRL सेक्शन में पानी निकला है। आपको याद नहीं होगा, उधमपुर से कटरा वाली रेलवे सेक्शन के अंदर एक टनल में बहुत सारा पानी निकल रहा था और वो पानी आज तक निकल रहा है और उस पानी की मात्रा इतनी है कि उसको यूटिलाइज करके अब लोगों के घरों तक उस पानी को पहुंचाया जा रहा है, यानी कि पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद आगे इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आगे का काम मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। हम 3 फेसेस में समझते हैं कि कैसे काम ये पूरा होने वाला है। 3 फेसेस होते हैं, डिफिकल्ट, मीडियम और इजी फेस। और डिफिकल्ट फेस में टनल और मेजर ब्रिजेस आते हैं, मीडियम फेस में माइनर ब्रिजेस, कट एंड क्लियर और स्टेशंस, और इजी फेस में ट्रैक लेइंग, फर्निशिंग, ट्रैफिक लाइट इंस्पेक्शन करना, यह सब आता है। और अभी का काम इजी फेस में पहुंच चुका है। सिर्फ टनल T1 को छोड़ दें तो बाकी का काम फेज 3 में चल रहा है, जिसके अंदर ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं, स्टेशंस की फर्निशिंग हो रही है, ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉलेशन हो रही है और अभी ऐसी न्यूज आ रही है कि रियासी रेलवे स्टेशन और संगलदान रेलवे स्टेशन तक इंस्पेक्शन पहले करवा दी जाएगी। और यह भी संभव है कि कटरा से लेके कश्मीर तक ट्रेन चलने से पहले रियासी रेलवे स्टेशन से संगलदान रेलवे स्टेशन तक का ट्रैक भी ओपन हो जाए, जिसके अंदर चन्ना ब्रिज भी आता है और अंजी खाट ब्रिज जो कि टनल T1 के बाद आता है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। कुल मिला के बात करें तो अगर सही रहा, अगर कोई फर्दर प्रॉब्लम टनल T1 में नहीं आई तो टनल T1 अगस्त तक कंप्लीट हो सकता है और ये पूरी सेक्शन अगस्त तक कंप्लीट हो ही जाएगी, यानी कि 15 अगस्त 2024 तक कश्मीर तक ट्रेन को पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा हमको लगता है अगर इस प्रोजेक्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आगे नहीं आती है तो। लेकिन रेलवे के इस प्लान से ये तो इंडिकेट हो जाता है कि सितंबर से पहले पक्का कश्मीर तक ट्रेन पहुंच जाएगी। फर्दर कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।